एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-मान में होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा ख़ान और आज मैं फिर से आपके सामने एक प्यारी सी छोटी सी टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुई हूँ। वो टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने मैं रखूं ताकि आपकी जो डाउट्स हैं दुआओं को लेके वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाए। और आप हम जो दुआ करते वक्त जो गलतियां कर देते हैं और हमसे जो भी दुआ के वक्त जो भी हमसे छोटी मोटियाँ गलतियाँ जो होती हैं वो गलतियों को हम दोबारा ना फॉलो करें और हम सही ढंग से दुआओं की जो सिलसिला है, जो दुआओं का जो जारी रखना है वो हम सही ढंग से अख्तियार करें। सो गाइज़, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं और हम कब से दुआएं मांग रहे हैं। हम मुसलसल 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से हम दुआएं मांग रहे हैं, वो दुआएं हमारी कबूल नहीं हो रही हैं। तो गाइज़, मैं वैसे लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि देखें, दुआएं की कबूलियत, क्या आप ये 3 चीज़ दुआओं में शामिल करते हो। फर्स्ट, दुआओं का जो सिलसिला होता है और दुआओं की जो कंसिस्टेंसी होती है, मैं उससे मुतालिक आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। जो दुआ होती है वो दुआ में हमें 3 चीज़ें शामिल करनी पड़ती हैं। पहला, दुआओं में जो होता है, दुआ जो होती है उसमें हम अल्लाह के हम्दो सना बयान करते हैं। क्या हम उसे हम्दो सना के साथ दुआ मांगते हैं। दूसरा, यकीन, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है तौफीक, दुआओं की तौफीक मिलना। देखिए, ये 3 चीज़ जब तक हमारी दुआओं में नहीं रहेगी ना, तो हमारी दुआएं कभी कबूल नहीं होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ये 3 चीज़ को याद से और ज़रूर से ये फॉलो करना है ताकि हमारी दुआएं अल्लाह पाक जल्द से जल्द कबूल फरमा लें। देखिए, दुआओं की जो पहली मैं बात बता देना चाहती हूँ आपको, दुआ की जो तौफीक मिलना है, दुआओं की तौफीक उसी इंसान को मिलती है जब अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। और दुआ हर किसी की ज़ुबान पे दुआ का सिलसिला जारी नहीं होता है जब तक कि वो दुआ अल्लाह पाक हमारी किस्मत में, हमारी जो नसीब में, जब तक उन दुआओं का कुछ ना कुछ हिस्सा जब तक लिख ना दें। और दुआओं का यकीन रखना, देखें, अल्लाह पे हमें अंधा यकीन रखना होगा, हमें पुख्ता यकीन रखना होगा। हमें उम्मीद यही नहीं कि अल्लाह पाक पता नहीं हमारी दुआएं कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, और पता नहीं हमारी दुआओं पे हम जो ख्वाहिश कर रहे हैं अल्लाह से, और अल्लाह से हम जो तलब करके दुआ मांग रहे हैं, वो अल्लाह पाक पता नहीं हमसे हमारी दुआओं को क्यों नहीं सुन रहे हैं। देखिए, ये जो कुछ डाउट्स होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारी जो दुआ की कंसिस्टेंसी होती है वो बिल्कुल लो हो जाती है। हम अल्लाह पे यकीन करना छोड़ देते हैं और बस हम बेदिली से दुआओं का मतलब दुआएं मांग के बस उठ जाते हैं। ना उसमें हम अल्लाह के हम्दो सना बयान करते हैं, ना हम यकीन रखते हैं, और ना हम दुआ, जैसे आज हमने ये दुआ मांगी, फिर हम कुछ दिन ठहर के कुछ और दुआ मांग ले रहे हैं। देखिए, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये दुआओं का जो पावर होता है ये इसे बिल्कुल लो कर देती है। हमें ये 3 चीज़ों को ही अपने दिल से निकालना होगा। तो ऐसे हमें कोई डाउट्स नहीं रखने होंगे जिससे हमारी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह इलाही में कबूल ना फरमाएं। यकीन ऐसा रखें कि पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, हमारी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और तौफीक का है कि अल्लाह उन्हीं लोगों को तौफीक देते हैं जिनकी दुआ अल्लाह पाक को सुननी होती है। देखिए, नमाज तो बहुत लोग पढ़ते हैं और तौफीक तो बहुत कम लोगों को मिलती है दुआओं की। और जब दुआओं की तौफीक मिलती है तो इससे हमें समझ लेना चाहिए कि अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और जो इबादत करते हैं, हम जो अल्लाह के लिए इबादतें करते हैं, वो इबादत की जो तौफीक होती है वो भी हमें अल्लाह की तरफ से ही मिलती है, क्योंकि हम अल्लाह के बगैर, अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। और जो हम सजदे कर रहे हैं, हम जो दुआएं मांग रहे हैं, और जो हमारे दिल में दुआओं का ख्याल आया है, ये भी तो अल्लाह की तरफ से। ये तो सबसे अच्छा एक
कंसेप्ट अल्लाह ने क्लियर कर रखा है कि अल्लाह का जो टाइमिंग होता है, अल्लाह का टाइमिंग परफेक्ट है। बस जो इंसान होते हैं, अल्लाह के जो बंदे होते हैं, वो थोड़े बेसब्र होते हैं, उन्हें हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए, बट अल्लाह ऐसा नहीं करता है। अल्लाह पाक हर चीज़ को देखते हैं, कौन सी चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है या नहीं है, कौन सी चीज़ हमें नुकसान करेगी या कौन सी चीज़ हमें हमारे लिए सही नहीं है। अल्लाह हर एक चीज़ को देखकर हमें वो अता करते हैं। तो गाइज़, अगर हमारे दिल में अगर दुआ का ख़्याल आ रहा है तो यकीन माने वो दुआ एक ज़रूर अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे, बट हमें उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस करना है कि अगर हम बगैर विदाउट पेशेंस और विदाउट सब्र अगर हम अल्लाह से दुआओं का मुतालबा करते रहते हैं और दुआओं का बगैर पेशेंस के हम अगर अल्लाह को हमारे दिमाग में वसवसे आ जाते हैं कि हाँ अब तो हमारी दुआ, इतने दिनों से हम दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है और हम थक चुके हैं, हार मान चुके हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और ये जो आज ये जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगा, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि हम बहुत दिनों से दुआएं मांग रहे हैं बट हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। देखें, कभी ऐसा पहली फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, ये शैतानी वसवसे हैं, ठीक है। अल्लाह पाक हमारी कोई भी दुआ रद्द नहीं करते हैं। अल्लाह पाक हर एक इंसान, अल्लाह पाक समंदर के अंदर जो जितने भी जानवर हैं या समंदर के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं, अल्लाह पाक सब की हर एक दुआ कबूल फरमाते। वो तो हम तो इंसान हैं, हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होंगी, बट हमारा जो टाइमिंग है वो अल्लाह ने सेट करके रखा। अल्लाह का जो हमारे लिए प्लान्स है वो मुकर्रर है। हमसे बेहतर अल्लाह पाक हमारी लाइफ के बारे में जानते हैं, तो हमें कोई भी चीज़ को लेके ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। और दुआओं का सिलसिला अगर आपको अल्लाह ने तौफीक दे रखा है कि आपकी ज़ुबान पर बार बार एक ही दुआ आ रही है, तो आप यकीन माने अल्लाह की बारगाह में हमारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। और अल्लाह को कब हमें वो दुआ, कब अल्लाह हमारे लिए मतलब कुन फयकुन कब हमारे लिए हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। हमें यकीन से ही अल्लाह का दामन पकड़ के रखना है और दुआएं मांगते रहना है। और रहा हम्दो सना की बात, तो गाइज़ हम्दो सना आप हम्दो सना में आप अल्लाह की तारीफ़ें बयान करें, सूरह इखलास पढ़ें, सुभान अल्लाह व बिहम्दी जो अल्लाह का फेवरेट ज़िक्र है आप वो पढ़ें, और आप अल्हम्दु शरीफ पढ़ें और दरूद पाक पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह पाक से आप दुआ मांगें। देखिए, आप अगर हम्दो सना अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आसमान और ज़मीन के दरमियान हमारी दुआ रह जाएंगी, वो अल्लाह तक तो पहुँचेंगी नहीं। तो हमें जब हमें अल्लाह से अपनी बात मनवानी है, जब हमारी दुआओं को अल्लाह से कबूल फरमाना है, तो हमें अल्लाह की बहुत सारी तारीफ़ें करनी है, उनके हम्दो सना बयान करना है, तभी ना अल्लाह हमारी दुआएं को कबूल करेंगे। हम तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हम नफिल नमाज में दुआएं कर रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, हम अल्लाह का हम्दो सना बयान करना कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ से ही हम भूल जाते हैं या छूट जाती है हमसे, या हमें इसके बारे में मालूमात नहीं होती है। बट आज मैंने आपके सामने अल्लाह का हम्दो सना बयान किया है। आप जितनी अल्लाह की तारीफ़ें बयान करना चाहते हो आप करो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह का फेवरेट ज़िक्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और यकीन आप पुख्ता रखें। देखिए, जब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा था ना, तो उनको बहुत यकीन था अल्लाह पे, वो बहुत ज़्यादा यकीन था कि अल्लाह ज़रूर उन्हें उन मुश्किलात से बाहर निकाले, ज़रूर समंदर के बीच में से उनके लिए रास्ता निकला, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ज़रूर उनके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। तो हमें वैसा एतबार अपने दिल में रखना है ताकि अल्लाह हमें ज़रूर अता करें। और अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी भी नाउम्मीद नहीं करता है। और जब भी हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, हमारे जो हाथ उठते हैं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह पाक कभी भी अपने बंदों को खाली हाथ नहीं लौटाता है। इसीलिए क्योंकि अल्लाह पाक का वादा है, अल्लाह पाक ज़रूर अता करेगा। अल्लाह पाक बैठे हैं किस लिए, हमारी दुआओं को कबूल करने के लिए। और अल्लाह कभी भी दुआओं की कबूलियत पे शक मत करिए। प्लीज़ मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपकी दुआ अगर कबूल नहीं हो रही है, आज नहीं हो रही है, कल नहीं हो रही है, परसों नहीं हो रही है, 1 साल 2 साल 3 साल, बट अल्लाह
ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ اس وقت نا ہمارے اعتبار کو آزماتے ہیں کہ یہ بندے کے اندر کتنا اعتبار ہے میرے لیے, کہ وہ اللہ پاک جو ہیں ہمیں ہر ایک چیز سے آزماتے ہیں کہ اس بندے کے اندر کتنا صبر ہے, یہ کتنا مجھ پہ یقین کرتا ہے. یہ ہر ایک چیز, کبھی آپ کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو گیا جب آپ نے کبھی کچھ سوچا نہ ہو, تو اللہ اس میں بھی ہمیں آزماتے ہیں. تو دعاؤں کا جو سلسلہ جو جاری ہوتا ہے, پلیز آپ اس پہ گھبرائیں مت. اور اگر آپ کی زبان پر ایک ہی دعا بار بار آ رہی ہے تو آپ یقین مانیں ہماری دعائیں اللہ پاک قبول کر چکے ہیں. بٹ اللہ پاک کو وہ پرفیکٹ ٹائم کا انتظار ہے. وہ جیسے ہمارا وقت نزدیک آئے گا دعا کی قبولیت کا, تو ہم انشاءاللہ ضرور اپنی دعاؤں کو اپنی آنکھوں کے سامنے قبول ہوتا دیکھیں گے. تو گائز, آپ کے سارے ڈاؤٹس انشاءاللہ کلیئر ہو چکے ہوں گے. اور بس ایک پیاری سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور مجھے پلیز سپورٹ کریں. اور یہ جو ٹاپک تھی یہ میرے ان پیارے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے تھی جنہیں جو نا امید ہو کے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. بٹ یقین مانیں ایسا بالکل بھی نہ کریں. اگر آپ کے دماغ میں ایسا خیال آ بھی رہا ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے آ رہا ہے آپ کے دماغ میں. اور شیطان تو ہمیشہ ہمیں اللہ کی طرف ہمیں اللہ کی طرف سے ہی ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ اب اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرائیں گے. تو ویسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ دعا مانگ رہے ہو تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے مانگ رہے ہو, اور اگر آپ سجدہ بھی کر رہے ہو وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہ سوچیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے. آپ اللہ کے حمد و ثنا ضرور پڑھیں. دعاؤں سے پہلے اللہ کی ڈھیر ساری تعریف کریں اور دیکھیں اللہ پاک کتنی جلدی ہماری دعائیں قبول ہوتا ہے. تو گائز, بس یہ تھا آج کی ٹاپک. بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھی اور میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی. ہوپ آپ کو بہت زیادہ اچھی پسند آئے ہوگی. انشاءاللہ پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے بلاگ کے ساتھ اور ایک نئی ٹاپک کے ساتھ. تب تک خوب خیال رکھیں. اللہ سے میرے لیے, میری فیملی کے لیے دعائیں کریں. میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گی. نماز کے پابند بنیں اور اللہ سے پیارا سا کنیکشن بنائیں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پھر آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.